अफ्रीका के बेरहम कुदरती इलाकों में वजूद बनाए रखने के लिए बिल्कुल मुकम्मल होना जरूरी है। यहां हर जानवर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए हुनर, हथियार, जबरदस्त ताकत या टिके रहने की जिद का इस्तेमाल करता है। अफ्रीका में हर मौके का फायदा उठाने वाले जानवर कोई मौका नहीं छोड़ते। ये हैं अफ्रीका's डेडलीस्ट। जिम्बाब्वे के उत्तरी कोने में रहने वाले शेरों का एक झुंड दिन की गर्मी में इंतजार कर रहा है। छोटी घास में इनसे कुछ ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन कई बार मौका बिल्कुल पास से गुजर रहा होता है। जैसे घबराई हुई भैंस। इसे पकड़ने के लिए हुनर चाहिए जो कई कैट्स में नहीं होता। पैने सींगों और बेहद गुस्सैल तेवर वाले भैंसों के झुंड पर हमला करना आसान नहीं। शेर जानते हैं कि कब पीछे हटना है। इन्हें भी मौका मिलेगा। शेरों के इस झुंड की एक अनोखी खासियत है, ये हाथियों का शिकार करता है। और हाथी भी इससे वाकिफ हैं। शेरों को देखते ही झुंड की प्रमुख हथिनी बौखला जाती है। इसे अगली पीढ़ी को सिखाना है कि खतरे से कैसे सीधे निपटा जाए। ज्यादातर शेर शायद ही कभी हाथियों पर हमला करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच जबरदस्त दुश्मनी रहती है। दोपहर की तेज धूप में हाथियों का पलड़ा भारी है। लेकिन रात होने वाली है। ढलती हुई रोशनी में हाथी प्यास बुझा रहे हैं। रात के समय इनकी आंखें बिग कैट्स जितनी अच्छी तरह नहीं देख पाती, जिससे मामला उलट जाता है। अब अंधेरे में शेरों को अपना कमाल दिखाना है।
ये लगातार परछाइयों में बने रहकर इंतजार करते हैं। इन्हें मौका मिल गया। एक छोटा नर अपने झुंड से अलग हो गया है। इसके लिए टीम वर्क चाहिए। हाथियों का शिकार करना ज्यादा जोखिम और ज्यादा बड़े इनाम वाला काम है। हफ्ते बीतते गए और इस लड़ाई की याद दिलाने के लिए बस उस छोटे नर की हड्डियां और सूखी खाल बची हैं, जिसे देखकर उसका परिवार गम में डूब जाता है। बुशवेल्ड के ज्यादातर जानवरों को अक्सर मुफ्त का खाना नहीं मिलता, खासकर जब खाना बनने वाले जीव शिकारियों का पता लगाने के लिए अच्छी तरह से ढले हुए हों। अकेले इम्पाला पर हमले का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए शायद ही वो कभी झुंड से दूर जाते हैं। जब एक चरता है तो दूसरा पहरेदारी करता है। इन्हें पकड़ने के लिए शिकारियों को इनकी नजरों से बचना पड़ता है। इस मादा तेंदुए को यह समझ में आ गया है। कामयाब होने के लिए इसे शिकार से कुछ मीटर के फासले पर आना पड़ेगा। हर सेंटीमीटर के साथ ये अपने खाने के करीब पहुंच रही है। इम्पाला पर झपटने के दायरे में पहुंचने पर तेंदुए के पास शिकार करने का बस एक मौका है। झुंड को उसकी खबर नहीं है। अचानक हवा का रुख बदला और ये तनाव में आ गए। ये उसे देख नहीं सकते, लेकिन उसकी गंध आ रही है। ये उसका भेद खोलने के लिए काफी है। तेंदुए सिर्फ 1/3 कोशिशों में कामयाब होते हैं। कोशिश करने में ताकत लगती है और ज्यादा नाकामियां इसे भूखमरी तक पहुंचा देंगी। ये कहीं और जाकर फिर से कोशिश करेगी। एक नया झुंड, एक नया तरीका। उनकी हरकतों पर नजर रखने के लिए ये ऊंचाई पर आ गई है। इम्पाला की नजरें तेज होती हैं, लेकिन उनकी आंखें सिर के ऊपर नहीं होती। इस मादा तेंदुआ ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, इसलिए छलांग लगाने में इसे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। कामयाबी मिल गई। इसने इम्पाला को दबोच कर फटाफट मार दिया और अब ये 50 किलो का खाना है। लेकिन दूसरे शिकारी इसमें हिस्सा बटाने के लिए न्योते का इंतजार नहीं करेंगे, इसलिए ये अपने से 1.5 गुना वजन वाले शिकार को भी उठाकर पेड़ पर ले जा सकती है।
जब शिकारियों से सुरक्षित रहने की बात हो तो केन्या के बबून्स के पास एक खास औजार है। इनके झुंडों में 150 सदस्य हो सकते हैं, जिनकी हिफाजत के लिए बड़े-बड़े नर तैनात रहते हैं। उनके 5 सेंटीमीटर के केनाइन्स के सामने तो ड्रैक्युला के दांत भी मामूली से लगेंगे। ये पहरेदार कभी ढीले नहीं पड़ते। इनके सख्त पहरे में झुंड आराम से हरियाली खाने में लगा रहता है। ये बुद्धिमान और ताकतवर प्राइमेट्स अपने गठीले शरीर का दमखम बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों से ही पेट भरते हैं। लेकिन मौका मिलने पर कुछ भी खा सकते हैं। जब हालात सही हों तो ज्यादा मांसल चीज भी मिल जाती है। प्रवासी फ्लेमिंगोस के झुंड से छिछली झीलें गुलाबी हो गई हैं और बबून्स को मांस खाने का मौका दिख रहा है। केन्या की छिछली खारी झीलों में हजारों गुलाबी फ्लेमिंगोस की भरमार है। ये बारिश के बाद यहाँ के हल्के, गर्म और खारे पानी में पैदा होने वाले प्लैंकटन को खाने के लिए आते हैं। इनके उल्टे आकार वाली चोंच 1 सेकंड में 20 बार पानी को फिल्टर करती है। इनकी चोंच में मौजूद फिल्टर को लमेला कहते हैं, जो छोटे क्रस्टेशियंस और एल्गी को अलग कर लेता है, और यही इनकी खुराक है। खाने में मौजूद पिगमेंट से इनके पंखों को इनका मशहूर गुलाबी रंग मिलता है। फ्लेमिंगोस लंबी दूरी तक उड़ने वाले ताकतवर परिंदे हैं, जो खाने की सही जगह की तलाश में हजारों किलोमीटर तक जाते हैं, लेकिन ये जल्दी उड़ नहीं पाते। और बबून्स को ये बात मालूम है। बबून्स का झुंड पानी के किनारे पर आराम से जमा हो गया है और ये अपना इरादा जाहिर नहीं करते। फ्लेमिंगोस थोड़े गहरे पानी में चले गए, जहां बबून्स आसानी से नहीं पहुंच सकते और ये उन पर नजर भी रख सकते हैं। इस बड़े नर को कुछ और करना होगा। कोई दिलचस्पी नहीं होने का नाटक करते हुए ये दूसरी तरफ उस जगह पहुंच गया जहां फ्लेमिंगोस छिछले पानी में ही हैं। और फिर इसने अपना असली रंग दिखाया। इसे गुलाबी मांस पसंद है और मुश्किल से मिलने वाले इस प्रोटीन के लिए तो 40 डिग्री सेल्सियस में भी इंतजार किया जा सकता है। खाना पकड़ने के लिए हर जीव के अपने तरीके हैं।
लेकिन कई बार भूमिकाएं उलट जाती हैं। हालांकि ये चालाक शिकारी होते हैं, पर हाइना यानी लकड़बग्घे मुर्दाखोर के तौर पर अपनी बदनामी से उबर नहीं सकते। अफ्रीका के कई हिस्सों में असली मुर्दाखोर तो शेर हैं। खाने के मामले में लकड़बग्घे शायद ही कभी पीछे हटते हैं। और अगर इस शेरनी को खाना चाहिए तो इसे लड़ना होगा। ये मुफ्त के खाने का अच्छा मौका है, लेकिन शायद इसने अपनी औकात से ज्यादा पंगा ले लिया है। इन दो कट्टर दुश्मनों के बीच ताकत का संतुलन हमेशा बदलता रहता है और इसमें सब कुछ तादाद से ही तय होता है। धीरे धीरे पास पहुंचते हुए इसने देखा कि इसका पलड़ा कितना भारी है। अकेले लकड़बग्घे पर तो शेरनी भारी पड़ सकती है, लेकिन उनका कुनबा जमा हो जाए तो खेल बदल जाता है। शेरनी अकेली है, लेकिन जल्दी ही इसकी बहन भी आ गई। और लकड़बग्घे भाग गए। खून खराबे से बचने के लिए इन्हें अब कहीं और खाना ढूंढना होगा। अपने बड़े आकार, ताकतवर जबड़ों और गैंगस्टर वाले तौर तरीकों की वजह से ये अफ्रीका के सबसे भारी भरकम जानवरों में से एक केप बफलो का भी शिकार कर सकते हैं। लगभग 1 टन वजन वाली और 1 मीटर तक फैले सींगों से लैस इन भैंसों का शिकार आसान नहीं है। पर बछड़े को मारना आसान है, बशर्ते उसे झुंड से अलग कर लिया जाए। इनकी योजना सीधी सादी लेकिन कारगर है। झुंड में भगदड़ मचा दे। वैसे तो भैंस किसी लकड़बग्घे से तेज भाग सकती है, लेकिन उनमें लकड़बग्घों जितना दमखम नहीं होता। भगाकर थकाने से कमजोर जानवरों का पता चल जाता है। शेर के झुंड को पता चल गया है कि यहां कुछ हो रहा है। हाइनास तेजी से खाते हैं और एक बार में अपने 1/3 वजन जितना खाना खा लेते हैं। ये लाश को कुछ ही मिनटों में सफा चट कर सकते हैं, लेकिन अगर शेर आ जाएं तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। शेरनियां लकड़बग्घों के बड़े कुनबों से दूर रहती हैं।
लेकिन आज शेरों के झुंड का पलड़ा भारी है। बड़ा नर इनके साथ है। पैदाइश से ही लड़ने में माहिर ये शेर खाने के लिए लकड़बग्घों के पूरे कुनबे से निपटने को तैयार रहता है। लकड़बग्घों ने आज शेरों के हाथों सिर्फ शिकार ही नहीं खोया है, ये अब अफ्रीका में मौके का फायदा उठाने वाले सबसे जबरदस्त जानवर होने का दावा भी नहीं कर सकते। और लकड़बग्घों के लिए दिक्कत अभी बस शुरू ही हो रही है। ये मेहनत से हासिल अपने शिकार को हड़प रहे शेर को देखने में इतने खो गए हैं कि इन्हें पास आती शेरनियों का ख्याल ही नहीं रहा। इस बार मामला खाने का नहीं बल्कि इज्जत का है। लकड़बग्घों के झुंड का ध्यान अपने खोए हुए शिकार पर है और इन्होंने खतरे पर गौर नहीं किया। शेरनियों ने मौके का फायदा उठाया और वो सिर्फ मांस के लिए इनके पीछे नहीं है। जब तक ये लकड़बग्घा भाग पाता बहुत देर हो चुकी थी। किसी लकड़बग्घे के पास चुपके से पहुंचना आसान नहीं है और उनके कमजोर पल का फायदा उठाकर शेरनियां टूट पड़ी। मौसम बदलने पर सूखते हुए तालाब कुछ के लिए तबाही बन जाते हैं और कुछ के लिए मौके। ये है सैडल बिल्ड स्टोक, दुनिया का सबसे ऊंचे कद वाला स्टोक। ये एक खास वजह से इस जलकुंड में आया है। इसके सूखते हुए पानी में लाचार कैटफिश चक्कर काट रही है। इन्हें पकड़ना तो किसी बच्चे से टॉफी छीनने जितना आसान है, लेकिन एक दिक्कत है। लुटेरे, एक छोटा अफ्रीकन फिश ईगल खाना हासिल करने का आसान तरीका सीख रहा है। स्टोक ने अपनी हार को भुलाकर दोबारा कोशिश की। एक मादा की नजर इस पर है और ये उसके सामने इज्जत नहीं गंवा सकता। ये आम तौर पर कैटफिश को खाने से पहले उनके बाहर निकले कांटे तोड़ देता है, लेकिन इस कैटफिश में दमखम बाकी है। ये बच निकली, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। स्टोक तो चूक गया, लेकिन ईगल की तेज निगाहें और पैने पंजों से कुछ नहीं बचता। परिंदे अकेले नहीं हैं जिन्हें मछलियां पसंद हैं। अफ्रीका के सबसे लंबे लिजर्ड्स में से एक नाइल मॉनिटर यहां जायजा लेने के लिए आ गया। मॉनिटर लिजर्ड्स मांसाहारी होते हैं और अपने ताकतवर जबड़ों से शिकार को दबोच लेते हैं। आज दावत में कैटफिश है। अपने आकार की तुलना में अफ्रीका के सबसे पेटू शिकारियों में से एक नाइल मॉनिटर शायद ही किसी चुनौती से डरते हैं।
बेबस स्टोक से एक और शिकार छिन गया और मादा को पहली कामयाबी मिल गई। लेकिन अब की बार इसने बाहर निकले कांटों समेत ही मछली को फटाफट निगल लिया कि कहीं लुटेरे ना आ जाएं। समझदार है ये। बेरहम कालाहारी रेगिस्तान में धूल बेहिसाब है और पानी बस कहीं कहीं छिपे नखलिस्तानों में ही मौजूद है। ये छोटा सा जलकुंड यहां रहने वाले जानवरों के लिए जन्नत की तरह है। केप टर्टल डव्स के साथ यहां नमाकू सैंड ग्राउस के झुंड भी रहते हैं। नर अपने सीने के स्पंज जैसे पंखों को भिगोकर लगभग 2 चम्मच पानी अपने प्यासे चूजों के लिए ले जाते हैं। इस काम में वक्त लगता है और इस दौरान इनका शिकार किया जा सकता है। एक ब्लैक बैक्ड जैकल, ये अफ्रीका में हालात के मुताबिक सबसे अच्छी तरह ढलने वाले केनिड्स में से एक है। ये पेड़ पौधों से लेकर लाशों तक कुछ भी खाकर जिंदा रह सकता है। ये छोटा सा माहिर शिकारी भी है। परिंदों के पूरे झुंड को चकमा देने के लिए इसे अपनी पूरी धूर्तता की जरूरत होगी। इसकी नजरें केप टर्टल डव्स पर टिकी हैं। यहां छिपने की जगह नहीं है और इसकी रणनीति ये है कि पूरी रफ्तार से दौड़कर किस्मत आजमाई जाए। इसने एक बार कोशिश की। दोबारा भी नाकाम रहा। इसकी चाल से वाकिफ डव्स पेड़ों पर लौट गईं। पर जैकल अभी हार मानने वाला नहीं है। सैंड ग्राउस के एक झुंड से इसे कामयाबी मिल सकती है। एक आखिरी कोशिश। इसकी तो लॉटरी ही लग गई। और अगर यहां परिंदों को दुश्मनों की कमी खल रही हो तो पेश है एक और शिकारी। इस ब्लैक हेडेड हेरन का इरादा ठीक नहीं है। जैकल तो परिंदों को खदेड़ता है, लेकिन हेरन अपने शिकार के पास आने का इंतजार करता है।
यहाँ पंखों की फड़फड़ाहट के बीच भी ये मादा अपनी जगह पर टिकी हुई है। अपनी गर्दन के अंग्रेजी के इस आकार की बदौलत ये बहुत तेज हमला करती हैं। एक येलो वीवर इसकी चपेट में आ गई। ये अपने शिकार को पानी में डुबोती है और अपनी ताकतवर चोंच से उसे कुचलकर साबुत ही निगल जाती है। साउथ अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नर केप कॉर्मोरेंट एक बिल्कुल अलग मौके यानी मिलन के मौसम की तैयारी में है। लेकिन पहले इन्हें साबित करना होगा कि ये चीजों का जुगाड़ करने में माहिर हैं। घोंसला बनाने में एनर्जी लगती है और नर घोंसला बनाने का सामान जमा करने में लगे हैं। उफनती लहरों के साथ किनारे पर आए केल्प की काफी मांग है, लेकिन हर नर अपनी मादा के घोंसले के लिए सबसे अच्छे टुकड़े लेना चाहता है। मादा अपने नर साथी की लाई चीजों से घोंसला बनाती है, जिसमें यह सावधानी से अपने अंडे देगी। इस वफादार जोड़े को अपने घोंसले की कड़ी पहरेदारी करनी होगी, क्योंकि हमेशा आसपास रहने वाले केल्प गर्ल्स अंडे चुराने की साजिश करते रहते हैं। केल्प गर्ल्स समंदर के किनारे के गिद्धों जैसे हैं। ये उफनती लहरों के साथ किनारे पर आई लजीज चीजों की तलाश में हैं। ये सब कुछ खा सकते हैं। कॉर्मोरेंट के अंडे तो इन्हें बहुत पसंद हैं। बस इसे जरा सा पटका और खाना तैयार। अंडे चुराने वाले इन बदमाशों के लिए अफ्रीकन पेंगुइन के ज्यादा बड़े अंडे किसी लॉटरी से कम नहीं, लेकिन उसकी हिफाजत के कड़े इंतजाम हैं। गहरी मांद में रखे अंडों की पहरेदारी के लिए लंबी चोंच और गुस्सैल तेवर वाले माता पिता हमेशा तैनात रहते हैं। लेकिन इतने बड़े इनाम के लिए इतना जोखिम तो उठाना पड़ेगा। और गल को इसी का इंतजार था, एक खाली घोंसला। इसे मौके का फायदा उठाना चाहिए। पेंगुइन्स उड़ नहीं सकती, ये बस अपने अंडों को इनकी खुराक बनते देख सकती हैं। लुआंगवा नदी पर निर्भर रहने वाले जानवरों की एक अलग समस्या है। ये सूखे से परेशान हैं। भैंसों के झुंड को रोज उस जगह पर जाना पड़ता है जहां उनके लीडर्स को पानी की गंध मिलती है। पहले कभी उफनती हुई इस नदी और इसकी ऑक्सबो लेक्स के सूखे हुए हिस्सों के बीच आज कहीं कहीं पानी मौजूद है, लेकिन इसके चारों तरफ गहरा दलदल भी है। जाहिर है इस दलदल में रखा गया हर कदम बहुत मामूली इनाम के लिए एक बड़ा जोखिम है। लेकिन जिन्हें हमेशा मौकों की तलाश रहती है, उनके लिए ये जगह बहुत अच्छी है। लीडर्स ने झुंड को आगे बढ़ने के लिए कहा। आखिरकार कुछ राहत मिली।
जिंदा रहने के लिए इन्हें हर रोज कम से कम 30 लीटर पानी पीना पड़ता है। लेकिन एक बूढ़ा और कमजोर सदस्य गहरे दलदल में फंस गया और वो भारी मुश्किल में है। ये शेरों के लिए आसान खाने का कभी कभार मिलने वाला एक मौका है, बशर्ते वो इस तक पहुंच सकें। लेकिन इनके भी फंस जाने का खतरा है। ये 1 मीटर गहरे कीचड़ में चलने का खतरनाक काम है। आखिरकार कामयाबी मिल गई, बेशक कुछ कीचड़ के साथ। पेट भर खाने के बाद ये धीरे धीरे वापस सूखी जमीन पर आ गए। पेट भरा हो तो जल्दी सूखने वाले सीमेंट जैसे कीचड़ में तैरना आसान नहीं है। अपने 1/4 वजन जितना मांस इन्हें धीमा कर रहा है। अब रास्ता साफ है। शेरों का पेट इतना भर गया है कि ये दोबारा खतरा उठाने वाले नहीं हैं, अपने शिकार की हिफाजत के लिए भी नहीं। अब दूसरे जानवर आने लगे। गिद्धों की तरह लकड़बग्घों को भी मौका दिख गया। कुछ ही मिनटों में इन्होंने हड्डियों और सींगों को छोड़कर पूरे शिकार को सफा चट कर दिया। अब जहां जो कुछ मिले खा लेना चाहिए। इसके लिए अपनी खासियतों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। मसाई मारा में पानी से हरे भरे इलाके में इस लकड़बग्घे के लिए इसका अर्थ है गंध के सहारे आगे बढ़ना। गिद्धों की मौजूदगी से यह तय हो गया है कि इसको सही गंध मिल रही है। ये एक सड़ती हुई लाश है। यहां सबसे पहले पहुंचने वाले परिंदों के सामने एक दिक्कत है। पानी में इन्हें मुश्किल होती है। ये बड़े बड़े पंखों वाले परिंदे हैं और अगर ये पानी में गिर गए तो शायद निकल ना पाएं और लकड़बग्घे इसका पूरा फायदा उठाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने साथी मुर्दाखोरों को खाने से भी कोई परहेज नहीं है। लेकिन असली खाना तो तालाब के बीचों बीच है और वहां तक पहुंचने के लिए हाइनास को पानी में उतरना ही होगा। कमाल की बात है कि लकड़बग्घे तैरने में भी माहिर होते हैं, लेकिन पानी में तैरते हुए खाना कोई आसान काम नहीं है। खाने के लिए लकड़बग्घे शेरों से जूझ सकते हैं, तो फिर जरा सा पानी इन्हें भला क्या रोक पाएगा। फूली हुई लाश एक खाने लायक डोंगी बन गई है, लेकिन ये ज्यादा वजन नहीं झेल सकती। ये छोटा लकड़बग्घा तो डर कर निकल गया। कुनबे के बाकी सदस्यों को लगता है कि इसके लिए इतना जोखिम उठाना ठीक नहीं। अकेली मादा ने खाने के लिए पानी का सामना तो किया, लेकिन अंदर जाने के बाद बाहर भी आना पड़ता है। निकलने की सही जगह नहीं मिलने पर यह शर्मिंदा होकर आगे बढ़ गए।
अब पानी कम होने पर ही ये दोबारा कोशिश करेगी। लकड़बग्घों और गिद्धों के पेट में ऐसे तेज एसिड होते हैं कि बीमारियों से भरे सड़ते मांस को पचा सकें। लेकिन इस लड़ भिड़ कर भोजन हासिल करने वाले जानवर के पास बिल्कुल अलग किस्म के हुनर हैं। इस अफ्रीकन सिवेट का मजबूत पेट मिलीपीड्स जैसे जहरीले जीवों को भी पचा लेता है। इसे गोबर के ढेर में घुसना भी पसंद है। वहां अक्सर इसके मनपसंद नाश्ते यानी डंग बीटल्स की भरमार होती है। ये बीटल्स अफ्रीका के क्लीन अप क्रू हैं। वैसे तो सिवेट्स ज्यादातर रात को निकलते हैं, लेकिन ठंडे दिनों में अच्छे खाने की उम्मीद इन्हें बाहर आने पर मजबूर कर देती है। दिन की गर्माहट बढ़ने के साथ ही रेप्टाइल्स का शरीर भी गर्म होने लगता है। रकून जैसे इस प्यारे से जीव को देखकर धोखा मत खाइए। ये पलक झपकते ही जानलेवा साबित हो सकता है। ये रात होने तक अपनी मांद में रहेगा और फिर अंधेरे में दोबारा शिकार के लिए निकल पड़ेगा। ये बिना किसी नखरे के सब कुछ खा लेता है। परिंदों के अंडे प्रोटीन से भरे स्टार्टर्स हैं। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी मछलियों में है। ये पानी के आसपास अपने दूर के रिश्तेदार लकड़बग्घों से भी ज्यादा सावधान रहता है। लेकिन इतने बड़े शिकार के लिए तो ये अपनी झिझक छोड़ देगा। इसे हर मौके का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए और यहाँ के सभी जीवों के लिए हर पल एक मौका है कामयाब या नाकाम होने का।